अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे इंतहाई वाजिब तकरीम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हज़रात के सामने एक ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुए हैं कि मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर ये अमल किया जाए तो रब्बुल आलमीन जैसा कैसा जादू है, जिन्नात हैं, नज़र बद है, बंदिश है, उससे रब ताला आपको महफूज रखेंगे और बड़ा ही मुजर्रब, बड़ा बेहतरीन अमल है। इसके लिए कुछ एहतियात हैं, वो आपने बाहर सूरत याद रखनी है। अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े, सर के बाल, दाढ़ी के बाल, इसी तरह हाथ पाँव के नाखून, इनको किसी जगह महफूज रखा करें। अगर हमारे ऊपर कोई जादू करता है तो ये शयातीन जिन्नात जो हैं, इनके ज़रिए से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो जादू वाले मरीज़ हैं उनके कपड़ों को टक लग जाता है, कपड़े कोई काट के ले जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनके कपड़े अगर कहीं फैलाने के लिए या फिर कहीं भी रखे तो वहाँ से उठा के कोई ले जाता है। हमें बताते हैं लोग आके कि मेरी एक शलवार गुम है, एक कमीज़ घर से गुम हो गई है, अंदर पहनने वाली बुनियान थी वो गुम हो गई है। तो इनकी हिफाजत करनी है। हिफाजत का तरीका क्या है कि आपने इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, बाल हैं, औरतों के लिए ख़ास करके ये मसाइल हैं कि वो जब कंघी करती हैं तो बाल गिरते हैं, जब कंघी में आ जाते हैं तो वो उनको लपेट के कहीं दूर फेंक देती हैं। ऐसा ना करें, बल्कि उन बालों को, अपने नाखून काटते हैं तो नाखूनों को आयतल कुर्सी एक मरतबा पढ़ के उनको मुतल्लका जगह पे रख दें। अगर बाल हैं तो उन सारे बालों को आयतल कुर्सी पढ़ के एक जगह जमा करें, फिर उनको दफन कर दें। इसी तरह अगर आप नाखून काटते हैं तो नाखून भी कोशिश करें सफ़ेद कपड़े में लपेट के या सफ़ेद टिशू में लपेट के, इसी तरह सफ़ेद कागज़ में लपेट के उनको ज़मीन के हवाले कर दें। ज़मीन के पास ही आपकी अमानत होगी, वो किसी को नहीं देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वहाँ पे अलग से एक निज़ाम चलाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपके नाखून हैं, बाल हैं, वो ज़ाया नहीं होंगे, किसी शर वाले के पास नहीं पहुँचेंगे, आपके दुश्मन के पास नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इजाज़त ले लें। इजाज़त का तरीका ये है कि आप कमेंट्स में या फिर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, नंबर के ऊपर मैसेज करके आप इस अमल की ख़ास इजाज़त ले लें। इजाज़त लेने के बाद आपको मैं अमल बताता हूँ कि इसको करना क्या है। जादू जिन्नात की काट के लिए आपने क्या अमल करना है। सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा, सूरतुल फातिहा को 3 मरतबा, आखिरी 4 कुल 3-3 मरतबा। सूरतुल फातिहा 3 मरतबा, आखिरी 4 कुल 3-3 मरतबा, आयतुल कुर्सी को 3 मरतबा और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, इसको 7 मरतबा। आयतुल कुर्सी अलग से पढ़ेंगे 3 मरतबा और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, ये 7 मरतबा अलग से पढ़ेंगे। और इसके साथ कुरान करीम की आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत को 3 मरतबा और सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, इसको 7 मरतबा पढ़ें। यह अमल करने के बाद आप पानी पे दम करें या घर में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर दम करें और जो मरीज़ है या मरीज़ा है उसको खिलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाक कलाम की बरकत से आपको जैसे कैसे असरात हैं उनसे निजात अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।